हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी खास है और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी खास है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज की क्लास एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट का नाम है इट, यानी इट के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और डेली लाइफ में जो भी सेंटेंसेस हम बनाते हैं वो इट से ही ज़्यादातर बनाते हैं। इट को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ कहाँ यूज करें, किस किस सेंस में इट का यूज होता है। तो मैंने सोचा आज इट के बारे में ही बात कर लेते हैं। इट के आज सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप भी अगर इट को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो आज की क्लास में हम इट के सभी कॉन्सेप्ट जानेंगे, इट को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। इट के वैसे 4 कॉन्सेप्ट हैं, 4 नियम हैं, उन सभी चारों को वन बाय वन हम लेकर के चलेंगे। आप एक काम करें, नोटबुक और पेन लेकर के बैठें और हर एक एक चीज को वन बाय वन लिखते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इट, रूल्स विद एग्जाम्पल। सबसे पहले रूल 1, देखिए पहला नियम क्या कहता है? It and this both are almost same in uses, but the difference is this is used for both living and non-living, but it is used only for non-living। बात समझ में आ रही है? It and this दोनों का मतलब यह होता है और इनका यूज भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि this का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है और इट का यूज ओनली नॉन लिविंग के लिए किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि लिविंग बीइंग वो जिनके अंदर जान हो, यानी जानदार चीज़ें, जिनको हम लिविंग बीइंग कहते हैं, और नॉन लिविंग बीइंग वो जिनके अंदर जान ना हो। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव जो हमने सुना है साइंस में, तो वो लिविंग और नॉन लिविंग ही होते हैं। तो हमारा नियम ये कहता है कि इट और दिस ये दोनों यूज करने में तो सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि दिस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज होता है और इट जो है वो सिर्फ नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। आइए एग्जांपल लेते हैं। यह एक कार है, दिस इज अ कार, करेक्ट है सेंटेंस। इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, इट इज अ कार, ये भी सही है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यह प्यार है, दिस इज लव, सेंटेंस सही है। इट इज लव, ये भी सेंटेंस सही है। इस वाले सेंटेंस में लव जो है वो नॉन लिविंग चीज है, तो नॉन लिविंग के लिए हम दिस भी यूज कर सकते हैं और इट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रूल कह रहा है ना कि दिस का यूज हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं। तो हमने नॉन लिविंग के लिए भी कर दिया, दिस इज लव, और इट तो नॉन लिविंग के लिए होता ही है, तो इट इज लव, ये भी सही है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। यह मेरा दोस्त शिव है, यह मेरा दोस्त शिव है। अब यहाँ पे नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे दिस इज माई फ्रेंड शिव, सेंटेंस बिल्कुल सही है। दिस इज माई फ्रेंड शिव, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर हम इस तरीके से बोलें इट इज माई फ्रेंड शिव, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इट कैनॉट बी यूज्ड विद लिविंग बीइंग्स, है ना। हम इट को लिविंग बीइंग के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। अब बात करते हैं नियम 2 की, यानी रूल 2। रूल 2 क्या कहता है? देखो, नो सेंटेंस कैन स्टार्ट विद एनी डे, एग्जाम्पल मंडे, संडे, यस्टरडे, टुडे एक्सेट्रा। कोई सा भी सेंटेंस डे से स्टार्ट नहीं हो सकता। मंडे, संडे, यस्टरडे, टुडे, इनसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। इफ आई से टुडे इज मंडे, इट इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। रेदर आई नीड टू से इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, तो ये सही है। बेसिकली इट इज टू बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इफ एनी डे इज मेंशन्ड। अगर उस सेंटेंस में कोई भी डे मेंशन कर रखा है तो इट को हम क्या करते हैं? एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट उसको ट्रीट करते हैं अगर किसी भी सेंटेंस में डे को मेंशन कर रखा है। देखो रूल बिल्कुल आसान है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। इतना याद रख लो कि कोई भी सेंटेंस डे से स्टार्ट आप नहीं करोगे, वो होता ही नहीं है। डे से स्टार्ट करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए तो आप समझ जाओगे और अच्छे से। कल छुट्टी थी, अब इस सेंटेंस को आप ऐसे नहीं बना सकते हो यस्टरडे वॉज हॉलीडे, ये गलत हो गया। यस्टरडे वॉज हॉलीडे, ये सेंटेंस गलत हो गया ना। यस्टरडे एक डे है, आप इसको ऐसे बोलोगे इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। इट को हमने सब्जेक्ट की तरीके से ले लिया,
तो सेंटेंस बन गया इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। अगला सेंटेंस, आज मेरा जन्मदिन था। आज मेरा जन्मदिन था। आप इसको ऐसे नहीं बना सकते, टुडे वॉज माई बर्थडे, ये बहुत ही ऑकवर्ड सेंटेंस लग रहा है। या फिर आप इसको प्रेजेंट में बोलो कि आज मेरा जन्मदिन है, तो टुडे इज़ माई बर्थडे, बहुत ही गंदा लगे। तो सेंटेंस आप किससे बनाओगे? इट से बनाओगे। आज मेरा जन्मदिन था, इट वॉज माई बर्थडे टुडे। अगला सेंटेंस, कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। अगला सेंटेंस, उस दिन कुछ खास था, इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे। परसों क्या था? वट वॉज इट डे बिफोर यस्टरडे। कल रविवार था, इट वॉज संडे यस्टरडे। आज महाशिवरात्रि है, इट इज़ महाशिवरात्रि टुडे। ठीक है, इस तरीके से आपको नियम 2 का यूज़ करना है, इट का यूज़ करना है। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि सर समझ में आ रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। रूल 3 ये कह रहा है कि समय हो चुका है या समय हो गया है, उसके लिए हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। समय हो चुका था, समय हो गया था, इसके लिए हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। और इट को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। 3 घंटे हो गए हैं, इट हैज़ बीन 3 hours। ठीक है, इट को हमने सब्जेक्ट की तरीके से लिया और हो गए हैं प्रेजेंट में है, तो इसलिए हमने हैज़ बीन का यूज़ किया। अगला सेंटेंस, 2 साल हो चुके हैं, इट हैज़ बीन 2 years। इट हैज़ बीन 2 years। अगला एग्जाम्पल, कई साल हो चुके थे, कई साल हो चुके थे। इट हैड बीन, देखो यहाँ पे पास्ट है तो हमने हैड बीन लगाया, इट हैड बीन मैनी ईयर्स। ठीक है, कई साल हो चुके थे, इट हैड बीन मैनी ईयर्स। सदियाँ बीत चुकी थी, इट हैज़ बीन सेंचुरीज। करीब 2 घंटे हो गए हैं, इट हैज़ बीन अबाउट 2 hours। ठीक है, बात समझ में आई? अब मैं ये बताऊंगा कि इतना समय किसे लगा, मुझे, उसे या फिर किसे। सो लेट्स ऐड ऑन समथिंग मोर इन दीज सेंटेंसेस। कुछ और ऐड करते हैं इसमें। एग्जाम्पल देखिए, मुझे 2 दिन हो गए हैं, मुझे 2 दिन हो गए हैं। इसमें मैंने मुझे और ऐड कर दिया है। ठीक है, तो कैसे बनेगा? इट हैज़ बीन 2 days टू मी, इट हैज़ बीन 2 days टू मी। इसी तरीके से अगले सेंटेंस में, सीता को 5 महीने हो गए थे, सीता को 5 महीने हो गए थे। इट हैड बीन 5 months टू सीता। ठीक है, तो आपको वो चीज़ जो है वो लास्ट में ऐड कर देनी है, जो चीज़ें आती जाएं। ठीक है, अब और कुछ चीज़ें ऐड करते हैं इसमें। ये लास्ट में जो सेंटेंस देखा, सीता को 5 महीने हो गए थे, क्या करते हुए या क्या किए हुए, तो ये भी तो हमें बताना पड़ेगा ना सेंटेंस में। कुछ बातें और ऐड करके हम बताते हैं। लेट्स ऐड ऑन समथिंग मोर इन दीज सेंटेंसेस। तो क्या ऐड करें? मान लेते हैं ये ऐड करते हैं, पढ़ते हुए, सोते हुए, खेलते हुए, सोचते हुए। समझ रहे हैं ना? तो सीता को 5 महीने हो गए थे पढ़ते हुए, या फिर सोचते हुए, या फिर और भी कुछ करते हुए। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो पढ़ते हुए को हम क्या कहते हैं? रीडिंग। सोते हुए को स्लीपिंग, खेलते हुए को प्लेइंग, सोचते हुए को थिंकिंग। ऐसे ही और भी वर्ब्स आप बना सकते हो। वर्ब के पीछे आपको ing लगाना है, यानी V1 प्लस ing। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे यहाँ रहते हुए कई साल हो गए हैं, मुझे यहाँ रहते हुए कई साल हो गए हैं। देखो सेंटेंस ऐसे बनेगा, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स टू मी लिविंग हियर। ठीक है, हमने क्या ऐड करा? लिविंग हियर। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स टू मी लिविंग हियर। अगला सेंटेंस, महीने बीत चुके थे उसे ये सोचते हुए। पास्ट टेंस है, हैड बीन लगाएंगे। इट हैड बीन मंथ्स टू हिम थिंकिंग इट, इट हैड बीन मंथ्स टू हिम थिंकिंग इट। एक और एग्जाम्पल देखो, मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग, इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब एक चीज़ की और बात करते हैं। अभी तो हमने ये देखा था कि वो काम जो है वो वहाँ पे चल रहा था, रहते हुए, करते हुए, सोते हुए या मिलते हुए, ये काम कंटिन्यू चल रहा था, है ना। अब यहाँ पे हम एक और बात करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि पढ़े हुए, सोए हुए, खेले हुए या बात किए हुए,
मतलब समझ रहे हो? इन वाले फॉर्मेशन का मतलब ये है कि वो काम किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। जैसे एग्जांपल कि मुझे यहाँ रहे हुए कई साल हो गए हैं, कई साल हो गए हैं, रहे हुए, रहते हुए नहीं, रहे हुए कई साल हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि रहे हुए और रहते हुए में फ़र्क है। इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने रहते हुए की बात करी जो कि कंटिन्यू काम था, चल रहा था, ठीक है। यहाँ इस वाले में काम किए हुए छोड़ दिया है हमने बहुत पहले ही, ठीक है। तो पढ़े हुए, सोए हुए, खेले हुए, बात किए हुए, इन सारे फॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैविंग लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कैसे? पढ़े हुए हैविंग रेड, सोए हुए हैविंग स्लेप्ट, खेले हुए हैविंग प्लेड, बात किए हुए हैविंग टॉक्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, मुझे यहाँ रहे हुए कई साल हो गए हैं। मुझे यहाँ रहे हुए कई साल हो गए हैं। It has been many years to me having lived। अगला एग्जाम्पल, महीने बीत चुके थे उसे ये पढ़े हुए, पढ़ते हुए नहीं, पढ़े हुए। It had been months to him having read। read यहाँ पे read की थर्ड फॉर्म है और चुके थे आया है, इसका मतलब हम had been लगाएंगे। It had been months to him having read। अगला एग्जाम्पल, मुझे बर्गर खाए हुए 1 महीना हो गया है। मुझे बर्गर खाए हुए 1 महीना हो गया है। खाए हुए ना कि खाते हुए। अगर यहाँ पे खाते हुए लगाएंगे तो वो तो पहले वाले कॉन्सेप्ट पर चले जाएंगे जो कि आईएनजी फॉर्म से बन रही थी, है ना, ईटिंग लगा देंगे फिर। लेकिन यहाँ पे क्या है, खाए हुए, तो हम क्या लगाएंगे, हैविंग ईटन। कैसे बनेगा सेंटेंस? इट हैज बीन अ मंथ टू मी हैविंग ईटन बर्गर। इट हैज बीन अ मंथ टू मी हैविंग ईटन बर्गर। ठीक है, यहाँ तक होता है रूल 3 कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम रूल 4 की। रूल 4 ये कहता है समय लगना या समय हो चुकना। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? खैर छोड़ो, इतनी टेंशन अभी मत लो, अभी हम एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इट को हमें यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह लेना है और टेक एज अ वर्ब। एग्जांपल है 2 मिनट लगते हैं। इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे? वीडियो यहीं पॉज करो और सोचो थोड़ा, सेंटेंस कैसे बनेगा कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो मैं बताता हूँ। 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 मिनट्स। यहाँ टेक की जगह टेक्स क्यों आया है ये आप बाखूबी जानते हैं। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस चीज़ को क्लियर किया हुआ है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो देखिए और ये बात समझिए। अगला एग्जांपल, 2 मिनट लग रहे हैं, इट इज़ टेकिंग 2 मिनट्स। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए इज एम आर में से इज और वर्ब के पीछे आईएनजी लगाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 मिनट लगे। इसमें कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो टेक की जगह पे हम टुक लगाएंगे। इट टुक 2 मिनट। मुझे 2 मिनट लगे, इट टुक 2 मिनट। अगला एग्जाम्पल, 2 मिनट लगेंगे, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो कैसे बनाएंगे? इट विल टेक 2 मिनट्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, 2 मिनट लगना चाहिए। 2 मिनट लगना चाहिए, ये किससे बनेगा? शुड से बनेगा। याद आया, मॉडल की क्लास में बताया था, चाहिए के सेंस में शुड का यूज किया जाता है। सेंटेंस ऐसे बनेगा, इट शुड टेक 2 मिनट्स। इट शुड टेक 2 मिनट्स। अब इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ऐड करते हैं। लेट्स ऐड ऑन सब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस। एग्जाम्पल है, मुझे 2 दिन लगे। अब इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आई को सब्जेक्ट बना करके या इट को सब्जेक्ट बना करके। अगर आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई टेक 2 मिनट्स, ठीक है। और अगर इट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट टेक्स 2 मिनट्स टू मी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, राम को 10 मिनट लगने चाहिए। राम शुड टेक 10 मिनट्स। राम से बन गया, इट से भी बन सकता है, इट शुड टेक 10 मिनट्स टू राम। ओके, अब थोड़ी सी चीजें और ऐड करते हैं इन सेंटेंसेस में। लेट्स ऐड ऑन समथिंग मोर इन दीज सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखिए, पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 2 मिनट्स टू रीच। इट टेक्स 2 मिनट्स टू रीच। अब मैं अगर ऐसे कहूँ कि मुझे पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं तो मैं कहूँगा आई टेक 2 मिनट्स टू रीच। इसको इट से भी बना सकते हैं, इट टेक्स मी 2 मिनट टू रीच। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राम को पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। राम टेक्स 2 मिनट्स टू रीच। इट से बनाए, इट टेक्स राम 2 मिनट्स टू रीच। सही है। अगला एग्जाम्पल, खाना खाने में मुझे कितना समय लगा। खाना खाने में मुझे कितना समय लगा।
हाउ मच टाइम डिड आई टेक टू ईट द फूड, हाउ मच टाइम डिड आई टेक टू ईट द फूड। एक और लास्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे आपको पढ़ाने में काफ़ी समय लगा, मुझे आपको पढ़ाने में काफ़ी समय लगा। आई विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू टीच यू, आई विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू टीच यू। इन सेंटेंस को मैंने सब्जेक्ट से बनाया है, इट से नहीं बनाया है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जहाँ पे सब्जेक्ट ना हो वहाँ पे हमें इट का यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने सब्जेक्ट से बना दिया। तो ये लीजिए, इट के सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए हैं। अगर आपको समझ नहीं आया, वीडियो दोबारा देखें, मैं फिर से कह रहा हूँ, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।